नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सदस्य विधान परिषद आशुतोष सिन्हा ने पत्रकारों के हित को लेकर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी से एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने तथा उन्हें गुजारा भत्ता, कैशलेस इलाज और अन्य बुनियादी सुविधाओं से लाभान्वित किए जाने की मांग की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारों द्वारा सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध खबरों को उजागर करने में उन्हें निरंतर धमकियां मिलती रहती हैं। उनके साथ मारपीट एवं अन्य कई दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिससे कई कलमकार अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होती है, जिसके कारण उन्हें अपना व परिवार जनों का गुजारा करने में भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करना जरूरी है। उनका कैशलेस इलाज, नए पत्रकारों को 10,000 एवं 20 वर्ष तक कार्य कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों को 25,000 प्रति माह गुजारा भत्ता, अन्य योजना से लाभान्वित कराना एवं आवास विकास व विकास प्राधिकरण के माध्यम से नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर भवन या प्लॉट उपलब्ध कराया जाना जनहित में है। महेश साहू की रिपोर्ट। मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान पत्रकारों की सुरक्षा एवं उनके मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। पत्रकारों द्वारा सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध खबरों को उजागर करने में उन्हें निरंतर धमकियां मिलती रहती हैं और उनके साथ मारपीट एवं अन्य दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिससे इन कलमकारों की जान गंवाने का भी कई बार ऐसा होता है। इसके साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण उन्हें अपने परिवार का गुजारा करवाना काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा हेतु पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना अति आवश्यक है। इसके साथ ही उनका 20 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज, नए पत्रकारों को 10,000 रुपया एवं 20 वर्ष तक कार्य कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों को 25,000 रुपया प्रति माह गुजारा भत्ता, 1 करोड़ रुपए तक का जीवन बीमा, उन्हें अन्य योजनाओं से लाभान्वित करना एवं आवास विकास व विकास प्राधिकरण के माध्यम से नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर भवन प्लॉट उपलब्ध कराया जाना जनहित में आवश्यक है। अतः जनहित में इस लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर हम सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हैं। सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित। गिन्नी से शिकार 5 गिरफ्तार। मिर्जापुर पुलिस ने धोखाधड़ी कर नकली सोने की गिन्नी बेचकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग के 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से बिक्री का 75,000 नगद व 8 पीली धातु की गिन्नी तथा घटना में प्रयुक्त मोबाइल व बुलेरो वाहन बरामद किया है। बदमाशों ने 2 लोगों से 5.26 लाख की ठगी की थी, जिसकी शिकायत विद्यांचल थाने में दर्ज किया गया। एसपी सिटी ने मंगलवार को गैंग का खुलासा किया है। विद्यांचल थाने में 2 फरवरी को कोयलहट निवासी चंद्रशेखर सिंह पुत्र स्वर्गीय उदयभान सिंह तथा 3 को नियामतपुर खुर्द थाना चुनार निवासी शमशेर बहादुर सिंह ने अज्ञात मोबाइल नंबर प्रयोगकर्ता के विरुद्ध तहरीर दी। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, एक मामले को खुलासा किया गया, सर क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 2 फरवरी और 3 फरवरी को हमारे विंध्याचल थाने में तहरीर एक अंकित की गई कि जो गिन्नी को लेके फौर्जरी करके 2 अध्यापक थे, उन्होंने ये रिपोर्ट दिखाई कि उनके साथ फौर्जरी की है और उनके साथ ये बेईमानी की है। 467-68 धाराओं में ये अभियोग पंजीकृत किया गया। हमारे एसपी सर अभिनंदन सर के डायरेक्शंस में कहा कि इसको सही से क्लियरफाई करें, इस तरीके की घटनाओं में अभियुक्तों को पकड़ा जाए। तो इसमें 5 हमने अभियुक्तों को इसमें पकड़ा, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर भी है। ये लोग नकली सिम, मतलब जो नकली आईडी पे सिम लेके और फौर्जरी इस तरीके से लोगों को बातों में जालों में फंसा के अपने पास एक गिन्नी रख के जो सोने की दिखाते हुए और मिट्टी के साथ उसके साथ पूरा मायाजाल फंसा के लोगों से फौजरी का कार्य करते थे। तो इसी में गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें एक 70,000 रुपये, एक इनसे बुलेरो गाड़ी, एक मोबाइल एवं और 5 इनके पास है ये सब, और गिन्नियों की जो है 8 गिन्नियाँ इनसे जो नकली हैं जो उसमें इनसे बरामद की गई। तो क्या ये गिन्नी सोने का है या किस चीज का सोने? नहीं, ये नकली है। उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते थे कि ये ऐसे सोने की लगती है और इतना अवसर उन्होंने अभी मतलब वादी पक्ष को नहीं देते थे ताकि उसको चेक कर ले। सर, कई बार इस तरीके का मामला आ रहा है, करीब पिछले साल भी ऐसा हुआ था, बराबर से इस तरीके के लोग आ रहे हैं। जी, ये विगत वर्षों में भी ऐसी शिकायत आई थी, उसमें भी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और ये शिकायत है। तो इस तरीके से इसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें
और अभियान के स्वरूप में हम और इसमें ध्यान देके इसमें बरामद की और वो पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर 2,16,000 की धोखाधड़ी है, इसमें 75,000 भी बरामद है। जी, अभी अग्रिम विवेचना इसमें की जाएगी, जो जैसे तथ्य प्रकाश में आएंगे जो बरामद की होगी। शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। असलहा फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़। पुलिस ने असलहा बनाने के सामान के साथ 3 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 12 बोर का असलहा और चोरी की अपाचे बाइक भी हुई बरामद। प्रयागराज के माघ मेला से चोरी हुआ अपाचे बाइक हुआ बरामद। अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने किया खुलासा। लालगंज थाना क्षेत्र के गदरी गांव का मामला। मिर्जापुर जनपद के लालगंज पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 5 4 निर्मित तथा 4 अर्ध निर्मित तमंचा और तमंचा बनाने का उपकरण बरामद किया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या है? ये आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी विरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज थाना लालगंज और चौकी बरौदा की पुलिस द्वारा एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विशिष्ट जो आपकी फैक्ट्री संचालक है जयशंकर थाने के स्टेशनर भी है और पूर्व में भी यह शस्त्र फैक्ट्री निर्माण में दिया जा चुका है। इसके 2 साथी जितेंद्र और अनुराग गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से 3 तमंचे निर्मित और 1 अद्धी, इसके अलावा 4 निर्मित तमंचे बरामद हुए हैं। साथ ही कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो शस्त्र निर्माण का जो विभिन्न उपकरण वो बरामद हुए हैं। ये जो जितेंद्र का साथी है ये 15,000 के नामी हुई है। इस पर थाना कोतवाली देहात और लालगंज पे मुकदमा चल रहे थे, काफ़ी समय फरार चल रहा था। इनको गिरफ्तार किया गया है। तीनों छात्र अपराधी हैं और लंबे समय से फरार चल रहे थे। इनके विरुद्ध पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर ये असलहा जो बनाते थे कहाँ सप्लाई करते थे? क्या चुनाव में भी करने का प्रयास थे? ये जो दयाशंकर है पुराना ये मिस्ट्री शीटर भी है और ये लगातार शस्त्र निर्माण करके सप्लाई करता है। जितेंद्र और इनका अनुराग 2 साथी हैं जो ये सप्लाई करते हैं या आसपास जनपद में बेचते हैं। या और निश्चित रूप से इनका दुरुपयोग तो होता ही होगा। तमंचा कितने में बेचते हैं? तमंचा इनका कहना है कि हम 4,000 से 6,000 तक बेचते हैं। युवक को ग्रामीणों ने खंबे से बांधा। मिर्जापुर में नाबालिग के साथ बदसलूकी करने वाले युवक को ग्रामीणों ने रस्सियों से बांधा। पुलिस को दिए सूचना, मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने युवक को छुड़ाकर अपने कस्टडी में लिया। युवक की हरकतों से परेशान ग्रामीणों ने उठाया अमानवीय कदम। पुलिस का कहना है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है युवक। लालगंज थाना क्षेत्र के मुंशीपुरा गाँव में एक युवक की हरकतों से ग्रामीण काफी परेशान हो गए थे। आज युवक ने गाँव के नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी कर दिया। ग्रामीण उसकी इस हरकत से काफी गुस्से में आ गए। कुछ ग्रामीणों ने उसे खंबे से बांध दिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों का कहना है कि युवक अजीब हरकतें करता था, जिसके कारण सभी बहुत परेशान हो गए थे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, क्या है पूरा मामला लालगंज का? सर ये प्रकरण यूपी 112 के माध्यम से प्रकाश में आया है कि ग्राम मुंशीपुर में एक युवक को गांव लोग द्वारा एक खंबे में बांध दिया गया था। सूचना मिलते ही यूपी 112 की पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर के और पीड़ित पक्ष की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कराते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान लोगों ने बताया कि ये युवक है अजीब हरकतें करता रहता है और मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ बताया जाता है। इस संबंध में भी जांच करा करके और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 24वां महाकाल महोत्सव का भव्य आयोजन 6 से 9 मार्च को भैहरण नाथ धाम में राम राज्य व समान नागरिकता होगा केंद्रीय विषय। प्रतापगढ़ स्थित प्रसिद्ध पांडवकालीन भैहरण नाथ धाम में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 24वें महाकाल महोत्सव का भव्य आयोजन 6 से 9 मार्च को होगा। इस वर्ष महोत्सव का केंद्रीय विषय राम राज्य व समान नागरिकता होगा, जिस पर केंद्रित विधिक, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन होंगे। इस संबंध में धाम में समिति की बैठक कोषाध्यक्ष लालजी सिंह की अध्यक्षता में हुई। महासचिव समाज शेखर ने सभी का स्वागत करते हुए मेला व महोत्सव की पृष्ठभूमि रखी। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जिलाधिकारी ने विकास खंड मानधाता का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय में प्रकाश व्यवस्था ठीक न पाए जाने पर खंड विकास अधिकारी को लगाई कड़ी फटकार। जिलाधिकारी ने जेई आदर्श कुमार के विकास खंड में निरंतर अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी संजीव रंजन ने विकास खंड मानधाता का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को खंड विकास अधिकारी कार्यालय के चैम्बर में प्रकाश की व्यवस्था ठीक नहीं पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी मानधाता राजेंद्र नाथ पांडे को कड़ी फटकार लगाई और उनकी सेवा
पुस्तिका में कार्यप्रणाली खराब होने की स्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। एयरफोर्स जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, नम आंखों से दी अंतिम विदाई। 2 वर्षीय पुत्र ने दी मुखाग्नि, ग्रामीणों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। एयरफोर्स जवान का पार्थिव शरीर सोमवार को गांव पहुंचा। शव के अंतिम दर्शनों के लिए जनसमूह उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में आसपास के गांव से भी लोग पहुंचे। सेना के जवानों ने जब सलामी दी तो ग्रामीणों ने भी भारत माता की जय के नारों के साथ से आसमान को गूंजायमान कर दिया। देशभक्तिपूर्ण माहौल हो गया। जवान को अंतिम विदाई दी गई। राया क्षेत्र के ग्राम इटौली निवासी मुकेश चौधरी का इकलौता पुत्र हरवीर सिंह 25 वर्षीय एयरफोर्स में जवान था। वर्तमान में हैदराबाद के हकीमपेट में तैनात था। वर्ष 2017 में वायुसेना में CPL पद पर तैनाती हुई थी। यूनिट में प्लेन की मरम्मत करते समय हादसे में उनकी मौत हो गई। उनके निधन की सूचना पर राया क्षेत्र के अलावा दूरदराज क्षेत्र के लोग शोक व्यक्त करते हुए शहीद के गाँव पहुँचे। गौरव यादव की रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर है। वहीं इस दौरान वह अपने पैतृक गांव अटारी भी जाएंगे। वहीं सोमवार को 1:30 बजे हेलीकॉप्टर गोवर्धन के पास पैठा पहुंचा। यहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह, बेढम विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने मुख्यमंत्री की अगवानी की। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा साफा शॉल ओढ़ाने के साथ पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का सम्मान और स्वागत भी किया गया। वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा उनको सलामी दी गई। इसके बाद सड़क मार्ग से करीब 6 किलोमीटर दूर पूथरी पहुंचे। यहाँ उन्होंने श्रीनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन व पूजन करने की साथ ही प्रसादी भी ग्रहण की। गौरव यादव की रिपोर्ट। LED वैन के माध्यम से होगा जल संरक्षण कार्यक्रम। जल जीवन मिशन हर घर जल योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन जनपद मिर्जापुर से LED वैन के माध्यम से जल संरक्षण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ विकास खंड राजगढ़ जनपद मिर्जापुर से हुआ। विकास खंड में उपस्थित अधिकारी गण, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत ब्लॉक प्रमुख श्री गजेंद्र प्रताप सिंह तथा अन्य कर्मचारी द्वारा LED वैन को हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को किया रवाना। संस्था एक्शन फॉर रूरल नोएडा से जिला कोऑर्डिनेटर पंकज कुमार गौड़, सहायक जिला परियोजना समन्वयक नवीन कुमार श्रीवास्तव, प्रवेश यादव, शिव शंकर प्रसाद, रविंद्र यादव, रोहन, शिवम, दिनेश, उमाकांत, शुभम तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।